वाचा के लिए दोनों साइड्स चाहिए। इस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य वाचा बांधते हैं। परमेश्वर का लहू बहाया गया, मनुष्य का लहू बहाया गया। परमेश्वर का प्रतिनिधि वहां पर है, वो यीशु है, और मनुष्य का प्रतिनिधि भी वहां पर है, क्योंकि वो तो यीशु है, क्योंकि वो मनुष्य का प्रतिनिधि है। उस एक मनुष्य में वहां वाचा बांधी गई, और ये तो नई वाचा जो है वो तो एक मनुष्य में अद्भुत रीति से बांधी गई। We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Oh, cry out, holy is the Lamb. Oh, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy. We cry, holy is the Lamb. वाचा की ये विधि एक बार पूरी हो जाने के बाद में, वहाँ लहू पीना और ये सब कुछ होने के बाद में, एक व्यक्ति उस मुखिया की ओर से उसके प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ, और वो स्टैनली की ओर देखकर बस श्रापों को कहता चला गया। मानो खड़े होकर कहा, जैसे कि अगर तुम इस वाचा को तोड़ोगे तो तुम और तुम्हारे पूरे वंशज जो हैं उन्हें कीड़े खाए मर जाए, उनके नाक के आसपास कीड़े हो। कुछ भयानक बातें कही, जानते हैं मतलब बस उन्हें बड़े जोर से श्राप दिया, यदि तुम इस वाचा को तोड़ोगे तो तुम और तुम्हारे वंशज पूरी तरह से मर जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बहुत से शब्दों में उन्हें श्राप दिया और वो कुछ नहीं समझ पाए, तो अपने अनुवादक की ओर देखने लगे, ये क्या कह रहे हैं, कहाँ ये श्राप दे रहे हैं, ये आपके ऊपर में श्रापों को कहते जा रहे हैं, कहाँ ये क्यों मुझ पर श्राप कहते जा रहे हैं, मैं तो इनका वाचा का सहभागी हूं।
उन्होंने कहा, क्योंकि ये तो वाचा के श्राप कहे जाते हैं, इसलिए जब भी आप वाचा तोड़ेंगे तो ये सारे श्राप आप पर आएंगे और इसीलिए इन्हें कहा जाता है। और जैसे वो पूरा हो गया, दूसरा व्यक्ति उठ खड़ा होता है और वो वाचा की आशीषों के बारे में कहते जाता है। आप कहेंगे ये तो बड़ा अजीब है, लेकिन ये तो बाइबल में है। क्या आपने कभी पढ़ा है व्यवस्था विवरण अध्याय 11 और व्यवस्था विवरण अध्याय 17? परमेश्वर कहता है, जब तुम प्रतिज्ञा के देश में जाओ, वो कनान देश जो मैं तुम्हें दूंगा, हर साल तुम जाना उस श्राप के पहाड़ पर और वहां से खड़े होकर श्राप कहना, और आशीषों के पहाड़ से तुम आशीषों को कहते जाओ। वहां श्राप के लिए एक पहाड़ था, हाँ, और आशीष के लिए एक पहाड़ था। श्राप के पहाड़ से तुम श्राप कहते जाना। यह अजीब सुनाई देता है, ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप वाचा को समझ लेते हैं तो यह समझना बहुत ही आसान होगा कि ये सब कुछ जो है वो किस बारे में है। श्राप के पहाड़ से तुम वहां पर लोगों के ऊपर श्राप कहते जाना, उन पर उन श्रापों को कहते जाना अगर वो वाचा को तोड़ते हैं, क्योंकि वो तो वाचा के लोग थे, इस्राएली वाचा के लोग थे। और आशीष के पहाड़ से तुम उनके ऊपर आशीष कहते चले जाना, क्योंकि ये सारी आशीषें हैं जो वाचा में, अगर तुम वाचा को निभाते हो तो। अब जैसे कि अब हम नई वाचा में आते हैं, नई वाचा के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे नई वाचा पुरानी वाचा से बहुत ही बेहतर वाचा है। नई वाचा क्यों बांधी गई, चलिए मैं इसके बारे में आपको सारांश में बताता हूं। जानते हैं नई वाचा बेहतर वाचा क्यों है? यह बेहतर वाचा है क्योंकि गलातियों अध्याय 3 वचन 13 ये कहता है कि मसीह यीशु क्रूस पर मरा, वो हमारे लिए श्राप बनाया गया, और क्रूस पर लटकने के द्वारा, हमारे लिए श्राप बनने के द्वारा उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आइए इस वचन को देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। अद्भुत वाक्य पौलुस यहां पर कहता है, गलातियों अध्याय 3 वचन 13, मसीह ने हमें छुड़ाया है। सब लोग कहे हमें छुड़ाया है। मसीह ने कुछ किया है। उसने क्या किया है? उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, जो हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। देखिए, काठ पर लटकने के द्वारा वो श्रापित बन गया और उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि नई वाचा तो पुरानी वाचा से बहुत ही बेहतर वाचा है। पुरानी वाचा से नई वाचा बेहतर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हमारे ऊपर जो श्राप था वो हटा दिया गया है। अभी कोई भी श्राप के पहाड़ से कोई भी श्रापों को चिल्लाकर नहीं कहेगा। हर एक चर्च के पुलपिट को तो पहाड़ होना है आशीष के लिए, जहां हर रविवार केवल आशीष ही कही जाए। श्राप तो चले गए हैं, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? उन दिनों में जब लोग वो कहते थे आशीष और श्राप को, तो ये बहुत ही गंभीर था। यानी जो कहते थे वो कहते थे, वहां पर श्राप थे, वहां पर आशीष थी, दोनों से व्यवहार करते थे। यदि वाचा को तोड़े तो श्राप आप पर आएंगे, अगर इसे निभाएंगे तो आप पर आशीष आएंगी। तो इसलिए कि वो इस बात को न भूलें जो कुछ कहा गया उसके लिए। हालांकि ये बड़ी लंबी बातें थी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा वो इसे लिखते थे एक छोटे हस्तलेख में। वहां पर हस्तलेख में लिखते और फिर गोल बनाकर उसे अपने गले में पहनते थे। और वो इसे करते थे ताकि वो इसे समय समय पर इसे निकाल कर देखे और इसे कभी न भूल पाए। जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को लेकर उसे अपने गले में बांध ले। यदि आप वाचा को नहीं समझते हैं तो आप इसके अर्थ को भी नहीं समझ पाएंगे। इसका अर्थ है कि वाचा की जो आशीष है उनके शब्दों को आप ले और उसे हर जगह पर लगाएं। बाइबल कहती है उसे अपने दरवाजे पर लगाएं, अपने घर की दीवारों पर इसे लगाएं, हर जगह लगाएं जहां पर आप इसे देखकर पढ़ सके, क्योंकि ये तो ऐसी वाचा की प्रतिज्ञा हैं जो परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की हैं। श्राप चले गए हैं, श्राप के वचन को मत लगाइए। हेलो। आप श्राप के बारे में भूल जाइए। एक भाई ने कहा, भाई आप हमेशा अच्छे वचनों को लेते रहते हैं और अच्छे वचनों से आप प्रचार करते हैं, ये तो बुरा है। आप हमेशा आशीष के बारे में कहते लेकिन श्राप के बारे में क्या? मैं कहता, भाई वो आपने ले लिए हैं।
आपने जो कुछ छोड़ दिया उसे मैं ले रहा हूं। बहुत से विश्वासी आशीष और श्राप को समान रूप में लेते हैं। वो नहीं जानते हैं कि क्रूस के ऊपर में क्या हुआ था। बाइबल कहती है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। शायद श्राप वहां पर वो, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, वो मुझ पर नहीं आ सकता। अगर वो कभी मेरे पास में आना चाहे तो यीशु मसीह के नाम में मैं उसे अपने से दूर करता हूं, क्योंकि मसीह यीशु ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। श्राप अभी मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए केवल आशीषें हैं। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? और विश्वासी इस बात को नहीं समझते हैं। वो तो आशीष और श्राप को एक साथ में लेते हैं, कहते हैं देखिए भाई, हमें आशीष एक तरफ रखनी है और हमें श्रापों को इस तरफ रखना है, इन दोनों को देखना है। जानते हैं अगर आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिर ये सब कुछ आएगा, आज्ञा मानोगे तो ये आएगा। नहीं भाई, ये सूत्र बदल गया है। मसीह यीशु ने उन सारे श्रापों को दूर कर दिया है। मसीह यीशु ने मुझे श्रापों से छुटकारा दिया है। मसीह यीशु ने सिद्ध तरीके से व्यवस्था का पालन किया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने मेरे लिए। वो मेरे बदले में मर गया और उसने वाचा बांधी, और उसने जो किया उसके कारण मैंने आशीष पाई है। हेलो। हम धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो बताने वाला हूं ये तो केवल उसका स्वाद है। ये तो इतना अच्छा होगा कि आप खोज निकालेंगे क्रूस की सच्चाई के बारे में, यीशु मसीह के लहू के बारे में और यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के बारे में। और ये सब कुछ वाचा के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर वाचा नहीं तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर यीशु के लहू में कोई सामर्थ नहीं होगी और यीशु के नाम में कोई सामर्थ नहीं होगी। हमारे लिए कोई सामर्थ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हम वही पुरानी वाचा में जाते हैं जहां पर केवल आशीषें और श्राप हैं। अब श्राप हटाए गए हैं, श्रापों से हमें छुड़ाया गया है, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया गया। आमीन। सभी लोग मेरे साथ में कहिए, मैं व्यवस्था के श्राप से छुटकारा पाया हूं। हां, आप कभी ये सोचते हुए न चले कि मेरे प्रभु, अगर मैं कुछ तोड़ देता हूं तो मुझ पर श्राप आएगा। जानते हैं नहीं, आप व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए गए हैं। अगर आप किसी चीज का उल्लंघन करते हैं तो यीशु मसीह का लहू वहां पर है, जो कि योग्य है कि आपको शुद्ध करे आपके सारे अधर्मों से और आपको तुरंत परिपूर्ण बनाए। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास जाएं। यीशु का लहू तो इतना सामर्थी है। ये तो वाचा का लहू है, ये तो नई वाचा है, ये तो बेहतर वाचा है। जैसे आप एक भी गलती करते तो ये नहीं देखना है कि पता नहीं कहां से श्राप आएगा। कुछ विश्वासी हमेशा आपको श्राप के बारे में बताते हैं। जानते हैं बाइबल कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो ये श्राप आएगा और इसलिए तुम पर आया है। और लोग जानते हैं जैसे कि विश्वासियों पर श्राप आ सकता है। जानते हैं कैसे? जानते हैं ये जो श्राप हैं वो पोस्टमैन की डिलीवरी के जैसे है। पोस्टमैन आकर डिलीवरी दे जाते हैं और कई बार वो बम दे जाते हैं। कोई बम भेजता है और वो उनके सामने फटता है। हमें जांच कर उनका स्कैन करना है कि देखे भीतर क्या है। वो कहते हैं आपका नाम देखिए, आपका नाम यहां पर लिखा है। अगर मेरा नाम वहां पर है तो फिर ये गलत तरीके से है, ये मेरा नहीं है। शैतान ये सारे श्राप लेकर चले जा, क्योंकि ये सारे श्राप मेरे नहीं है। मैं इस पार्सल को लेने से इनकार करता हूं। ये मेरा नहीं है, मेरे घर से निकल जा, मैं इसे लेने से इनकार करता हूं। ठीक है, बहुत से विश्वासी इसे लेते हैं। मुझे पता नहीं भाई, प्रभु ने कुछ भेजा है, प्रभु ने भेजा, इसके लिए कोई उद्देश्य होगा। प्रभु ने इसे नहीं भेजा है। अगर आप इसे लेते हैं तो फिर यह आपके जीवन में आ जाएगा। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वचन तो इतने सामर्थी है मेरे दोस्तों। आपको यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के ऊपर में खड़े रहना है। उसने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। अब से आगे कोई भी व्यवस्था का श्राप मुझ पर कभी नहीं आएगा। हां, कुछ लोग व्यवस्था विवरण 28 पढ़ते हैं और वो केवल वचन 15 के बाद में ही पढ़ते हैं ये सारे श्राप, और वो बहुत डर जाते, कहते मेरे प्रभु ये सब देखो, ये सारे चर्म रोग और ये सब, ओ मेरे प्रभु ये सब कुछ आएंगे अगर हम कोई गलती करते हैं तो चलो अच्छा है कि कोई गलती न करें, क्योंकि ये तो देखें नहीं, मसीह ने हमें उससे छुड़ाया है। वो तो व्यवस्था का श्राप है और उसने हमें उससे छुड़ाया है। उसने हमें छुड़ाया है और इसलिए व्यवस्था के श्राप के डर में न जिए।
क्योंकि आपको उससे छुड़ाया गया है और अभी आप पर परमेश्वर की आशीषें हैं। अगर गलती करे तो क्या? सभी गलती करते हैं। क्या कोई है जिसने गलती नहीं की? अगर आप हाथ उठाए तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप उद्धार पाए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। सभी गलतियां करते हैं। अगर आपने पाप किया, अगर आपने कोई गलती की है, मैं आपसे कहता हूं कि आप यीशु के लहू के पास में जाए। यीशु का लहू इस योग्य है कि आपके सारे पापों से और आपके सारे अधर्मों से आपको धोकर शुद्ध करे और आपको परमेश्वर के सामने सिद्ध तरीके से खड़े रखे कि परमेश्वर की आशीष और उसकी कृपा आपकी ओर बहते चली जाए। आमीन। अब चलिए अंत में यह कहकर खत्म करता हूं। यीशु जब वो क्रूस पर मरा, उसने वाचा बांधी। स्टैनली का प्रतिनिधि था, मुखिया का प्रतिनिधि था, उन्होंने वाचा बांधी। वो अपनी जनजाति या फिर अपने समूह के प्रतिनिधि थे, ठीक है। वो अपने समूह के लिए वहां पर आए थे। अपने समूह की ओर से उन्होंने वाचा बांधी। यीशु ने हमारे बदले यहां पर वाचा बांधी। लेकिन यीशु के बारे में अद्भुत बात यह है कि यीशु परमेश्वर और मनुष्य है। जब उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया तो यह परमेश्वर का लहू था, क्योंकि प्रेरित अध्याय 20 कहता है कि परमेश्वर ने अपने ही लहू से हमें छुटकारा दिया है। कलवरी के क्रूस के ऊपर जो लहू बहाया गया था वो तो परमेश्वर का अपना लहू था, क्योंकि यीशु के रगों में जो लहू दौड़ता था वो तो परमेश्वर का लहू था। वो मनुष्य के द्वारा नहीं जन्मा, परमेश्वर का लहू उसकी रगों में दौड़ता था और परमेश्वर ने अपना लहू बहाया। कलवरी के क्रूस के ऊपर जब यीशु मरा और जब उसने अपना लहू बहाया तो परमेश्वर अपना लहू बहा रहा था। लेकिन उसी के साथ में यीशु मरियम के द्वारा जन्मा था, कुंवारी के द्वारा जन्मा, मरियम से जन्मा, और इसलिए जो लहू यीशु ने बहाया वो तो मनुष्य का भी लहू था। यानी यीशु इतने अद्भुत तरीके से एक ही व्यक्ति, यानी यहां पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों हैं। वाचा के लिए दोनों साइड्स चाहिए। इस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य वाचा बांधते हैं। परमेश्वर का लहू बहाया गया, मनुष्य का लहू बहाया गया। परमेश्वर का प्रतिनिधि वहां पर है, वो यीशु है, और मनुष्य का प्रतिनिधि भी वहां पर है, क्योंकि वो तो यीशु है, क्योंकि वो मनुष्य का प्रतिनिधि है। उस एक मनुष्य में वहां वाचा बांधी गई, और ये तो नई वाचा जो है वो तो एक मनुष्य में अद्भुत रीति से बांधी गई। हेलो। क्या आप समझ रहे हैं? इस एक मनुष्य में नई वाचा बांधी गई। वो मनुष्य का प्रतिनिधि है और परमेश्वर का भी प्रतिनिधि है। परमेश्वर की ओर से और मनुष्य की ओर से वो आता है और वाचा बांधते हैं। यहां परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें दी गई हैं और बाइबल कहती है कि प्रभु की सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन में हैं। वो नहीं में नहीं, हमेशा हां में हैं। यह हमेशा हां 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 में है और कभी नहीं में नहीं, क्योंकि ये एक वाचा है। चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने जो कहा वो इसे जरूर करेगा। और इसलिए अब्राहम ने 100 साल की उम्र में भी विश्वास किया कि प्रभु संतान देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से लहू की वाचा बांधता है। परमेश्वर और अब्राहम उन जानवरों के टुकड़ों में से होकर गए थे जो काटे गए थे, और वो उनमें से होकर गए। वहां बीच में पूरे लहू में परमेश्वर कहता, अगर जो मैंने कहा उसे करने में चूक जाऊं तो मैं भी ऐसे मरे हुए जानवरों के जैसे हो जाऊं। परमेश्वर ने यहां पर लहू के साथ में वाचा बांधी। अब्राहम का विश्वास कि परमेश्वर ने जो कहा वो उसे करेगा, वो वहां इसलिए था क्योंकि लहू की वाचा थी। आज मैं आपसे कहता हूं कि आपका विश्वास का स्तर बढ़ेगा अगर आप लहू की वाचा को समझते हैं तो। आपका विश्वास ऊंचे स्तर पर आएगा जब आप लहू की वाचा को समझते हैं तो। अब्राहम ने जाना प्रभु ने ऐसे ही नहीं कहा। परमेश्वर ने लहू की वाचा के साथ में प्रतिज्ञा की है कि वो इसे करेगा, तो वो इसे करेगा ही, और इसलिए ये स्थापित होता है। और इसलिए हर एक बात जो नई वाचा में हमसे प्रतिज्ञा की गई है, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन में हैं, क्योंकि ये सब आधारित है नई वाचा पर। और लहू की वाचा का सबसे महत्वपूर्ण गुण तो यही है कि जो कुछ भी दूसरे व्यक्ति का है वो तो हमारा है। जो कुछ भी परमेश्वर का है वो अभी हमारा है। नई वाचा के द्वारा आने वाले दिनों में हम इस पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर कहता है जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है।
और जो भी तुम्हारा है वो सब मेरा है, प्रभु कहता है। अब टीवी में एक शो है, नाम है डील और नो डील। क्या ये कोई डील है? मैं कहूँगा डील। हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत डील है। मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूँ? केवल पाप और शर्म है, शर्मिंदगी और कुछ नहीं है। मैं परमेश्वर को ये देता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। परमेश्वर देता है अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि और योग्यता, उसकी पवित्रता, धार्मिकता, वो सब कुछ मुझे देता है। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे और भी कुछ देना है। देखिए, अगर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं तो मैं वाचा का सौभाग्य नहीं, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। देने के लिए कुछ न हो तो वाचा नहीं बांध सकता। परमेश्वर आता और मुझसे वाचा बांधता है, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है। आपके और मेरे पास देने के लिए कुछ है। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा शरीर है, हमारे पास हम हैं, यानी हमारा आत्मा, प्राण, देह, शरीर है, सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे पास हम हैं कि उसे दे दे। आमेन। प्रभु हमें चाहता है। मनुष्य के बिना परमेश्वर इस संसार में कुछ नहीं कर सकता है। जो कुछ भी उसे संसार में करना है, मनुष्य के द्वारा करना है, क्योंकि मनुष्य को यह संसार दिया और उसे मनुष्य के द्वारा काम करना है। मनुष्य को इस संसार पर प्रभु होना था। उसे जो भी संसार में करना था मनुष्य के द्वारा करता है, तो उसे हम चाहिए। तो परमेश्वर कहता है, तुम मुझे दो अपने हाथ, अपने पैर, अपना दिल, अपना मन, अपनी इच्छाएं, सब कुछ, अपनी मनसाएं तुम मुझे दो। मैं इसका उपयोग करूं, मैं तुम्हारे द्वारा काम करते चले जाऊं और ये सब कुछ मेरा हो, ये सब कुछ मेरा हो। कितने लोगों को पसंद आएगा कि ये सब कुछ परमेश्वर का हो? मुझे परवाह नहीं, सब कुछ परमेश्वर का ही हो। कई साल पहले एक दिन मैंने निर्णय लिया, ये सब कुछ परमेश्वर का ही हो जाए। परमेश्वर की इच्छाएं मेरी इच्छाएं हो जाएं और परमेश्वर का मकसद मेरा मकसद हो जाए। मेरे हाथ, मेरे पैर और शरीर और मेरी आत्मा और मेरा प्राण और सब कुछ परमेश्वर का होता है। मैं प्रभु को ये देता हूं, मैं प्रभु को बस यही दे सकता हूं और परमेश्वर मुझे सब कुछ देता है। सब कुछ तुम्हारा है, वो कहता है। तो आपको कुछ देना है जो प्रभु के लिए बहुमूल्य है। आपको कुछ देना है। प्रभु उसका आदर करता है, वो चाहता है। प्रभु अपने उद्देश्य के लिए आपका उपयोग करना चाहता है। आप उसे परमेश्वर को दे और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इसका मतलब आप और मैं कभी गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा वाचा का सहभागी है जो बहुत धनी है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? हमारा वाचा का सहभागी है जो कि बहुत ही धनी है। हेलो, कुछ लोगों के लिए प्राण की सोच है। वो कहते हैं, हाँ ब्रदर, आप अगले हफ्ते आइए और ज्यादा आप सुनेंगे। हमारा वाचा का सहभागी इतना धनी है, उसका धन तो हमारा है। ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वाचा का सहभागी इतना सामर्थी है। वो वचन जो कि मैं पिछले हफ्ते बता रहा था कि मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता, ये तो वाचा का वचन है। ये नहीं कि मैं कह रहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं, मैं वाचा में हूं, या मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह जो मुझ में जीवित है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। मैं वाचा के मनुष्य के रूप में इसे कहता हूं। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, जबकि वो सब कुछ कर सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे वाचा का सहभागी ऐसा ही है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सब वाचा के वचन हैं, ठीक है? बाइबल में सब कुछ वाचा के रूप में आप देखें तो आप इसे समझ पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब कुछ आपका है। जो कुछ भी परमेश्वर के पास में है वो आपका है। बस निश्चित कर ले कि आपके पास जो भी है वो परमेश्वर का है। बस यही मसीह जीवन है। निश्चित कर ले कि आपके पास में जो भी है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास में, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी सामर्थ्य और मेरा जो धन है, सब कुछ तुम्हारा है। आमेन। I'm here to meet with you. Come and meet with me. I'm here to find you. Reveal yourself to me as I wait. You
You make me. Everybody, as I long, draw me to your arms. As I stand and sing your praise, you come and you fill this place. Won't you come and fill this place? As I wait, you make me sure.